हाजीपुर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। स्वर्गीय कन्हैया शुक्ला सामाजिक सेवा संस्थान हाजीपुर के द्वारा जीए इंटर कॉलेज में 12वीं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को शाम को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम को बड़ी संस्थाओं द्वारा स्काउट गाइड वैशाली एवं रोशनी क्लब, राष्ट्रीय युवा गांधी संघ, पंचशील सेवा संस्थान एवं कृति फाउंडेशन के सहयोग से सफल बनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम, वैशाली विधायक सिद्धार्थ पटेल, लालगंज विधायक संजय कुमार सिंह, वार्ड पार्षद ज्योत्सना कुमारी, वैशाली क्लब के अध्यक्ष सह वार्ड पार्षद विजय लाला, डॉक्टर विनय पासवान, वैशाली डॉक्टर प्रभात कुमार, हाजीपुर बाल संरक्षण पदाधिकारी अमूल्य कुमार, स्काउट गाइड सचिव विष्णुकांत झा एवं जीएस स्कूल के प्राचार्य विनोद कुमार यादव जी मौजूद थे। सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्वर्गीय कन्हैया शुक्ल संस्थान के सचिव श्री सुधीर शुक्ला के द्वारा सभी अतिथियों को गुलाब का फूल, अंग वस्त्र एवं मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। इस मौके पर सुप्रसिद्ध लेखक, सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता एवं बाल अधिकार कार्यकर्ता श्री भुवन रिभु द्वारा भारत में बाल विवाह की समस्या और समाधान पर बात करने वाली पुस्तक व्हेन चिल्ड्रन हैव चिल्ड्रन का विमोचन किया गया। सभी उपस्थित लोगों ने बाल विवाह को रोकने एवं ऐसे किसी आयोजन में न जाने की कस्में खाई और वैशाली के होनहार प्रतिभावान बेटियां जिन्होंने खेल के माध्यम से राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहराया है, उन्हें मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वंदना कुमारी, साक्षी कुमारी, निधि कुमारी राष्ट्रीय खिलाड़ी बॉल बैडमिंटन, कविता कुमारी राष्ट्रीय पदक विजेता बॉल बैडमिंटन, प्रीति कुमारी एवं पल्लवी कुमारी अंडर 17 फुटबॉल प्लेयर, वैभवी राज सिंह अंडर 14 वीमेन फुटबॉल प्लेयर, निशी चंद्रवंशी वन स्टेट लेवल कराटा ट्रेनर, आरती कुमारी राष्ट्रीय अवार्ड विनर, भारत स्काउट गाइड वैशाली, रानी परी स्काउट गाइड स्टेट प्राइज विनर एवं वर्तमान कार्यरत बिहार पुलिस बल, आराध्या सिंह जूनियर स्टेट लीग फुटबॉल प्लेयर, इनके पिता राकेश प्रसाद सिंह एवं अंशा कुमारी राष्ट्रीय लेवल के फुटबॉल प्लेयर रह चुके हैं एवं हनी प्रिया को संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम को यादगार बनाने में हनी प्रिया ने अपने गीतों से सभी दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया व नाटक और गीत संगीत के दूसरे कार्यक्रम ने दर्शकों का मनोरंजन किया। इस मौके पर सभी वक्ताओं ने अपना वक्तव्य रखा। संस्था के सचिव श्री सुधीर शुक्ला ने बताया कि 16 अक्टूबर को पूरे भारतवर्ष में बाल विवाह मुक्त भारत बनाने का एक शपथ कार्यक्रम है, जिसमें बिहार से 2 करोड़ लोगों को शामिल करने का लक्ष्य है। पूरे देश से करोड़ों लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि हमारी संस्था और कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन का लक्ष्य है कि 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त भारत बनाने का खाका तैयार कर लिया गया है, जिसमें भारत सरकार, राज्य सरकार, सिविल सोसाइटी, PRIs के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रत्येक स्टेक होल्डर को अपनी जवाबदेही उठानी होगी, तभी हम बाल विवाह मुक्त भारत की कल्पना को साकार कर सकते हैं। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत स्रप्राद्वायुश्च प्राणश्च मोघादग्निरज। हमारे जितने भी मुख्य अतिथि हैं वे मंच पे बने रहेंगे। अब मैं स्वर्गीय कन्हैया अब मैं आग्रह करता हूं जो हाजीपुर के अतिथि हैं चढ़िए ना, पीछे से आइए, पीछे से। अब मैं भारत स्काउट गाइड वैशाली सिद्धार्थ पटेल जी, माननीय विधायक वैशाली, संजय कुमार सिंह, माननीय विधायक लालगंज, अब अगला नाम है प्रीति कुमारी। चढ़िए ना, पीछे से आइए, पीछे से।
भर में जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है उसमें उनके अधिकारों, महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूक करना और बच्चियों को जन्म से लेकर परिवार में उनकी स्थिति, शिक्षा और अधिकार और करियर के बारे में महिलाओं के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। 16 तारीख को पूरे भारत में बाल विवाह भारत बनाने का एक सफल कार्यक्रम है, जिसमें बिहार से बहुत सारे लोगों को शामिल करने का इस कार्यक्रम में रखा गया है कि 2 करोड़ लोग बिहार से शामिल हो और पूरे देश में करोड़ों लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उद्देश्य है कि 2050 जैसे टारगेट का यूनिसेफ था, 2050 तक हम भारत को बाल विवाह मुक्त कर पाएंगे, लेकिन 2050 में कई पीढ़ियाँ हमारी निकल जाएंगी, कितनी बच्चियों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो हमारे जो फाउंडर हैं नोबेल पीस लॉरिएट, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी जी और उनके पुत्र आज एक पुस्तक का विमोचन भी होना है। एक कॉन्सेप्ट तैयार किया गया कि भारत के अंदर हम 2030 में भारत को बाल विवाह मुक्त बनाएंगे और पूरा उसका खाका तैयार कर दिया गया कि कैसे करेंगे। हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, स्टेट गवर्नमेंट का क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, सिविल सोसाइटी का क्या होगा, हमारे जो PRI यूनिवर्सिटी का क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, और सोसाइटी के प्रत्येक स्टेक होल्डर्स जो इसमें भूमिका निभाएंगे। और 2030 तक हम सब भारत को बाल विवाह मुक्त बनाने का सपना लेके आज इस कार्यक्रम में हम सभी उपस्थित हैं। इसी कार्यक्रम के द्वारा एक पुस्तक का विमोचन होगा जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट हैं श्री भुवन विधु, जो कि देश में बच्चों के लिए जितने कानून अभी बने हैं, चाहे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की बात कर ले, चाइल्ड मैरिज एक्ट की बात कर ले, चाइल्ड लेबर एक्ट की बात कर ले, पॉक्सो एक्ट की बात कर ले, जितने तरह के कानून बने हैं उसमें लॉ कमीशन को जो उसका ड्राफ्ट तैयार होता है वो विधु जी तैयार करते हैं, जिनकी तस्वीर यहाँ पर हम सभी लगाए हैं। उनके पुस्तक का विमोचन होना है और एक बड़ा कंसेप्ट है, जब पुस्तक का विमोचन करेंगे तो उसमें एक बच्ची है जो अपनी पीठ पर एक बच्ची को बांध के जाती है और वो नेपाल यात्रा में थे और उस समय वो पिक्चर को वो 3-4 साल पहले वो पिक्चर दिए थे और पुस्तक लिखने का कंसेप्ट जब आया तो उन्होंने फ्रंट पेज पर उस बच्ची का पिक्चर लगाया और उसका पुस्तक का टाइटल दिया गया व्हेन चिल्ड्रन हैव चिल्ड्रन। जब हम बच्चा थे हमारे साथ बच्ची थी, तो मतलब एक बड़ा वो मतलब पंचिंग लाइन है उस पुस्तक का भी कि 13 साल 14 साल 15 साल की बच्चियाँ उसके गोद में बच्चे हैं। जब ग्रामीण क्षेत्रों में हम सभी लोग जाते हैं और देखते हैं इस स्थिति को, तो ये उद्देश्य के साथ हम सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। और जैसा कि भारत की स्थिति भी विश्व में काफ़ी खराब है, तीसरे स्थान पर हर तीसरा विवाह भारत में होता है, विश्व का हर तीसरा बाल विवाह भारत के अंदर होता है और 23.3% चाइल्ड मैरिज इंडिया के अंदर है। और जब हम बिहार और अन्य राज्यों में बढ़ते हैं जो वहाँ और स्थिति बुरी है, खासकर पश्चिम बंगाल में ज़्यादा है, त्रिपुरा में ज़्यादा है और बिहार में भी 40% के आसपास है, नेशनल आंकड़ा से काफ़ी ऊपर है। तो ऐसे राज्यों में काम करने के जहाँ ज़्यादा जरूरत है, जहाँ पर बाल विवाह का रेशियो ज़्यादा है। इसका मुख्य कारण सभी जानते हैं, पिछले मीटिंग में भी पूर्व मंत्री महोदय ने बताया था कि अशिक्षा, आर्थिक पिछड़ेपन और तमाम तरह की जो परेशानियां हैं वो कारण हैं। तो हम लोग बिहार के अंदर पूरे जोर शोर से इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। 16 अक्टूबर को भी महाअभियान इसका शुरू होगा और पूरे भारत से समूल 2030 में आप सभी एक इतिहास के गवाह बनेंगे और इस कार्यक्रम में आप सभी उपस्थित हैं। और जब बाल विवाह देश के से खत्म होगा तो आप गर्व से कह सकते हैं कि हमने भी इसमें एक दिया जलाया है, हमने भी हाथ बढ़ाया है। तो इतिहास के गवाह आप सभी इस कार्यक्रम के माध्यम से बन रहे हैं। और ये कार्यक्रम विलंब से शुरू हुआ है तो लंबा हम लोग नहीं फिर कभी चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।